आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन के अंदर ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो, ऑर्डर्ड पेयर, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स इन गिवन फिक्स ऑर्डर। यानी ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी लिखा जाएगा, जो कि कोऑर्डिनेट की तरह लिखा जाता है, जैसे ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट है ऐसे। तो ए बिलोंग्स टू ए सेट और बी बिलोंग्स टू बी सेट। तो इक्वलिटी ऑफ ये है, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या है इससे समझ आएंगे आपको। देखिए, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ये है कि टू ऑर्डर्ड पेयर A1 कोमा B1 है, A2 कोमा B2 है। ये तभी होगा इक्वल जब A1 इक्वल टू A2 है और B1 इक्वल टू B2 है। यानी ये इस A1 A2 के इक्वल है, B1 B2 के इक्वल है। और इसमें इसको इस तरह से लिखा A1 कोमा B1 इक्वल टू A2 कोमा B2। तो यहाँ पे A1 इक्वल टू A2 है, B1 इक्वल टू B2 है। इस कंडीशन में यानी इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है, तो इक्वल होने पे A1 इक्वल टू A2 हो जाता है, B1 इक्वल टू B2 हो जाता है। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड B इफ 3A माइनस 2B, यानी 3A माइनस 2 कोमा B प्लस 3, 2A माइनस 1 कोमा 3। ये इस तरह से दे रहा है, तो इक्वल है, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसमें 3A माइनस 2 इक्वल टू 2A माइनस 1। यहाँ तो ये हो गया, और ये देर का B प्लस 3 इक्वल टू है 3। तो 3A माइनस 2 इक्वल टू 2A माइनस 1। 3A माइनस 2A करेंगे, इसको माइनस का 1 है और प्लस का 2 है। तो 3A माइनस 2A क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। A इक्वल टू क्या है, 1। A की वैल्यू यहाँ से 1 है। और B प्लस 3 है, तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0। B की वैल्यू है यहाँ से 0। A 1 है और B 0 है। तो ऑर्डर पेयर के अंदर सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इनका जो ऑर्डर है, जैसे x कोमा वाई है, इसी फॉर्मेट में रहेगा। x कोमा वाई है वो y कोमा x के इक्वल नहीं होगा। ये है ऑर्डर पेयर, मतलब ये फिक्स ऑर्डर में रहेंगे। ये A सेट से बिलोंग कर रहा है, तो ये B सेट से बिलोंग करेगा जब रिलेशन A टू B है तब। और अगर रिलेशन B टू A है तब y B से बिलोंग कर रहा है और x है वो A से बिलोंग कर रहा है, तो ये y कोमा x लिखा जाएगा। ये ऑर्डर्ड पेयर है। आगे चलते हैं, जिसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट है, उसमें ऑर्डर्ड पेयर देखो कैसे होता है। लेट A एंड B एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A B, जो A B है ऑर्डर्ड पेयर का, इसमें A बिलोंग्स टू A और B बिलोंग्स टू B होगा, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट A एंड B, डिनोटेड बाई है A क्रॉस B। A क्रॉस B से इसको डिनोट किया जाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को। कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर इंपॉर्टेंस रखता है। ऑर्डर्ड पेयर कैसे रखता है उसका भी एग्जांपल से देखें हम। जैसे पहले अभी देख लेते हैं कि A क्रॉस B कैसे लिखा जाएगा। A क्रॉस B इक्वल टू लिखा जाएगा A कोमा B सच दैट A बिलोंग्स टू A एंड B बिलोंग्स टू B। अगर A कोई भी एक सेट, A या B दोनों सेटों में से कोई भी एक अगर एम्प्टी सेट होगा, जैसे A सेट एम्प्टी है तब A क्रॉस B क्या आ जाएगा, एम्प्टी आ जाएगा। या फिर अगर B सेट एम्प्टी है तो A क्रॉस B क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, एम्प्टी आएगा, यानी नल सेट आएगा, ब्लैंक। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे रखा है कि A सेट है जिसके अंदर 2 4 6 एलिमेंट है और B के अंदर जिसका 1,2 दे रखा है। अब जब A क्रॉस B करेंगे तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा कि पहले हमने A के एलिमेंट लिखे, क्योंकि A क्रॉस B है तो A पहले है, और फिर B के एलिमेंट लिखे और बीच में क्रॉस करवा दिया। तो अब इनके ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा, जो 2 है तो 2 का रिलेशन है वो 1 के साथ है, फिर इस 2 का रिलेशन 2 के साथ है, फिर 4 का 1 के साथ है, फिर 4 का 2 के साथ रिलेशन है। देखो, इस अकेले 2 का इन दोनों के साथ रिलेशन, फिर इस 4 का रिलेशन इन दोनों के साथ में, और फिर 6 का रिलेशन इन दोनों के साथ में। लेकिन पहले वही एलिमेंट आ रहे हैं जो A के एलिमेंट है, तो A क्रॉस B में A के एलिमेंट पहले आएंगे और B के बाद में आएंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर में ये है, इसलिए इंपॉर्टेंस है इसकी। अब A क्रॉस B का सेट ये बनता है। अब B क्रॉस A कैसे बनेगा, B क्रॉस A में B के एलिमेंट पहले लिखे जाएंगे और बाद में A के एलिमेंट लिखे जाएंगे। तो A के एलिमेंट में सबसे पहले है 1, तो 1 का इन तीनों के साथ रिलेशन होगा, 1,2 1,4 1,6। फिर जो 2 दे रखा है तो 2 का रिलेशन भी इन तीनों के साथ में होगा, 2,2 2,4 2,6, इस तरह से होगा। तो ये A क्रॉस B और B क्रॉस A है, और A क्रॉस B इक्वल टू नहीं है B क्रॉस A के, ये इक्वल नहीं होते। A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों इक्वल नहीं होंगे।
कुछ एक पर्टिकुलर सिचुएशन में इक्वल होंगे, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द थ्री सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? थ्री सेट के अंदर क्या है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी दे रखा है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ट्रिपलेट हैविंग फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम ए, सेकेंड एलिमेंट आएगा बी से और थर्ड एलिमेंट होगा सी से बिलोंग करेगा। जैसे इसमें लिखा हमने तीनों का ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ए कोमा बी कोमा सी लिख दिया, तो ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, सी बिलोंग्स टू सी। तो स्मॉल ए है वो बिलोंग करेगा ए से, बी बिलोंग करेगा बी से, और ये है। इस तरह से इसको लिखा जाएगा। अब इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट जब थ्री सेट का करते हैं तब इसमें यह है कि अगर आप तीनों का इनका प्रोडक्ट कर रहे हो तो पहले ए क्रॉस बी करवा के जो रिजल्ट आएगा उसको आप सी से क्रॉस करवा दो, तब भी वही रिजल्ट आएगा, सेम आएगा। या फिर आप ऐसा करो बी क्रॉस सी का रिजल्ट पहले ले लो और फिर ए क्रॉस और बी क्रॉस सी के रिजल्ट से आप क्रॉस करवा दो, तो वो ऑर्डर्ड पेयर भी इसी के इक्वली आएगा। एक कंडीशन ये है कि इफ़ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, दो फाइनाइट सेट हैं दोनों, तो इसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट हैं ए क्रॉस बी के अंदर वो उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ़ ए के एलिमेंट हैं और नंबर ऑफ़ बी के एलिमेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएंगे। जैसे हम इसमें बात करते हैं ए क्रॉस बी की, इसमें बात करते हैं कि ए सेट है, उसमें ए सेट में कितने एलिमेंट हैं? ए सेट में एलिमेंट हैं यहाँ से 3 और बी सेट में जो एलिमेंट है वो है 2, तो 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो वैसे यहाँ के हिसाब से भी कितने आ रहे हैं? 6 एलिमेंट आ रहे हैं। जबकि ए क्रॉस बी करने के बाद काउंट करते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितने हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 ही है। तो इसलिए ए क्रॉस बी करने के बाद नंबर ऑफ़ एलिमेंट आएंगे वो इक्वल होंगे जब नंबर ऑफ़ ए एन ऑफ ए इंटू एन ऑफ बी, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन बी, दोनों को मल्टीप्लाई करने से जितने आएंगे उसके इक्वल होंगे। अब 3 में भी यही है, ए बी सी 3 फाइनाइट सेट्स हैं, 3 फाइनाइट सेट्स हैं और इसमें नंबर ऑफ़ ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, वो तीनों के अलग अलग के मल्टीप्लाई करने से आएंगे, उतने ही इसमें क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद आएंगे वो। एक एग्जांपल दे रखा है, इफ़ ए क्रॉस बी इक्वल टू है A1 B3 A3 B1 A2 और B2 है, फाइंड ए एंड बी। तो ए सेट के अंदर क्या क्या आएगा? ए सेट के अंदर होगा ए और बी, क्योंकि यहाँ से ए है और ये बी है, ए बी, मतलब जो पहले ए क्रॉस बी लिखा है तो इसका मतलब पहले जो एलिमेंट लिखा गया वो ए का होगा, तो ए के अंदर ये हो गया। और बी सेट के अंदर क्या आएंगे? बी सेट में होगा एक तो 1, जो बाद में लिखा गया वो यानी वाई कोऑर्डिनेट है एक तरह से, वो होगा बी का, तो 1 3 और 2 ये बी सेट में, तो ये बी की कोऑर्डिनेट बी के एलिमेंट हो जाएंगे। तो ए सेट है ए कोमा बी और बी सेट है 1 3 2 या 1 2 3, जिसको आगे पीछे कैसे भी लिखते हैं। आगे दे रखे हैं हमारे पास थ्योरम्स दे रखे हैं, उन थ्योरम्स में ये इंपॉर्टेंट है, इनका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रूव नहीं करना, आपको रिजल्ट को ध्यान याद रखना है। जैसे ए क्रॉस बी यूनियन सी, बी यूनियन सी से ए क्रॉस करवाएंगे तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी आएगा। इस रिजल्ट का यूज़ होता है एग्जाम में इनका। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन है तो ये हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। फिर इसके बाद एनी 3 सेट्स ए बी सी, इन तीनों के लिए कंडीशन है कि ए क्रॉस बी माइनस सी करेंगे तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। वैसे नॉर्मली है, मैथमेटिक्स की तरह ही है कि जैसे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है, एक तरह से वैसे ही काम कर रहे हैं और बीच का साइन वही रह जाता है जो है। जैसे यहाँ पे इनमें क्या था? यूनियन था, तो यूनियन का यूनियन रह गया बीच में। इसमें यहाँ पे इंटरसेक्शन था इनके बीच में, तो इसमें इंटरसेक्शन रह गया, और इसमें माइनस है तो माइनस रह गया। लेकिन कभी कभी चेंजेस भी होता है। तो इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन प्रूव दैट, यानी प्रूव आपको करना नहीं है, आपको तो याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है जो आपके काम आएगा। ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए भी हो सकता है, लेकिन ये किस कंडीशन में हो सकता है? मैंने अभी भी पीछे बोला था कि ये एक कंडीशन प्रॉपर कंडीशन होगी, उसी में होगा, यानी ए इक्वल टू बी होगा तभी ये दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज़ कभी इक्वल नहीं होंगे। यानी क्रॉस प्रोडक्ट है दो सेट का, वो ए क्रॉस, जैसे ए और बी दो सेट है उनका क्रॉस प्रोडक्ट है, वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं हो सकता। ये तभी हो सकता है जब दोनों ए और बी दोनों सेट इक्वल होंगे। अगला रिजल्ट है, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी है तो ए क्रॉस ए है, वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए का। इन दोनों के इंटरसेक्शन का सबसेट होगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी क्रॉस ए के सबसेट होगा, ए क्रॉस ए सबसेट हो जाएगा। इफ़ ए सबसेट ऑफ बी
देन क्या होगा, ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी, ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस सी। और अगला है कि इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड सी सबसेट ऑफ डी देन प्रूव दैट ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। फॉर एनी सेट ए बी सी डी प्रूव दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी क्रॉस डी। ए क्रॉस बी और सी क्रॉस डी का इंटरसेक्शन करेगा वो इक्वल आएगा ये ए क्रॉस सी, नहीं, ए इंटरसेक्शन सी क्रॉस बी इंटरसेक्शन डी, इसके इक्वल आएगा। अगला ये दे रखा है फॉर एनी सेट्स ए एंड बी, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो इंटरसेक्शन है वो इक्वल हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए। एक ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए करेंगे, उनके क्रॉस करेंगे उसके इक्वल आएगा ये। अब कुछ 3 सेट्स पे ऑपरेशंस बता रखे हैं, वो ये हैं कि ए इंटू ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट दे रखा है। इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद एक के साथ क्रॉस करेंगे, वो ऐसे होगा कि ए क्रॉस बी, यहाँ पे देखो यूनियन है लेकिन यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन बी ए क्रॉस सी ए क्रॉस सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा वो इसके इक्वल होगा। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखो इसमें यूनियन लिया था हमें, अब की बार हमने इंटरसेक्शन ले लिया, ए क्रॉस बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तब क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी आएगा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी आ जाएगा। अगली थ्योरम हमारे पास में ये है कि लेट ए एंड बी बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग n एलिमेंट्स इन कॉमन, देन ए क्रॉस बी है और बी क्रॉस ए है, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट होते हैं वो कॉमन होते हैं जब नॉन एम्प्टी सेट हो और इसमें n एलिमेंट्स इन कॉमन हो। पहले अगर n एलिमेंट कॉमन है तो इनके क्रॉस करने के बाद ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए करेंगे तो उनमें कॉमन कितने होंगे, n स्क्वायर कॉमन हो जाएंगे। 11 वाली थ्योरम ये कहते हैं कि लेट ए बी द नॉन एम्प्टी सेट सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू है ए क्रॉस सी। ये तभी हो पाएगा, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी दोनों इक्वल तभी होंगे जब बी इक्वल टू सी गिवन हो, यानी ये बी और ये सी दोनों इक्वल होंगे तभी हो पाएगा। तो ये कुछ रिजल्ट हैं जिनको याद रखना है आपको और आपके कहीं क्वेश्चंस में यूज़ हो जाएंगे, याद रहेंगे तो इजीली हो जाएगा क्वेश्चन।